नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं कर्मयोगी न्यूज.in और मैं हूं सुमंगलदीप त्रिवेदी। बागेश्वर धाम सरकार यानी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इन दिनों काफी एग्रेसिव मोड में है। टीवी चैनलों में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा लोगों की समस्याओं को क्षण मात्र में दूर करने की विधा को कोई चमत्कार बताने में जुटा है, तो कोई इसे माइंड गेम बता रहा है, कोई अंधविश्वास कह रहा है, तो कोई उन्हें आस्था का सौदागर बताने जुटा है। टीवी चैनलों पर एक से एक तथाकथित हाईली क्वालिफाइड लोग भी इसे माइंड गेम बता रहे हैं। इन सब के बीच दो शंकराचार्य भी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पक्ष और विपक्ष में नजर आए। हद तो तब हो गई जब कुछ एक टीवी चैनलों ने तो जादूगरों को लाकर खड़ा कर दिया, लेकिन इन सबसे इतर जो असलियत है, न तो कोई उस पर नजर डाल रहा है और न जानने की कोशिश कर रहा है। बताना तो बहुत दूर की बात रही। खैर, सबसे पहले तो यह जान लीजिए कि सनातन मतावलंबियों का एक मजबूत धड़ा बड़ी ही बेबाकी से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पक्ष में बोल भी रहा है और उनके प्रति श्रद्धावान भी है। एक बात तो आप सभी जानते हैं कि बजरंगबली की साधना करने वाले किसी भी व्यक्ति की क्षमता आम इंसानों से अलग होती है। 4 किताबें पढ़कर लंबी चौड़ी बातें छौंकने वालों को जरा सिद्धियों के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ लेना चाहिए था। हम आज उन सिद्धियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनको सिद्ध करके कोई भी साधक आम से खास हो सकता है। आप सबने 8 सिद्धियों के बारे में तो सुना ही होगा, कुछ एक ने पढ़ा भी होगा, जबकि यह सब जो होता दिख रहा है, जिसे लोग चमत्कार कहते हैं, वह सिद्धियों के द्वारा हर एक के लिए संभव है। बस साधक को सिद्धि प्राप्त करने के लिए पूरी निष्ठा, इष्ट और सिद्धि दोनों के प्रति रखनी होगी, नियमता उसका पालन भी करना होगा। अब जरा गौर से वीडियो को देखिएगा, समझिएगा, आपको खुद पता चल जाएगा कि बागेश्वर धाम सरकार यह सब कैसे कर लेते हैं। दरअसल आज जिन सिद्धियों की बात हम कर रहे हैं उनकी संख्या 8 है। यह वे सिद्धियां हैं जिनको माता सीता ने वरदान स्वरूप बजरंगबली को प्रदान किया था। लेकिन इन 8 सिद्धियों की जानकारी देने से पहले आपको यह भी बता दें कि 10 गौड़ सिद्धियां भी होती हैं जिनका उल्लेख अगले वीडियो में आपके समक्ष किया जाएगा। तो चलिए आपको उन 8 सिद्धियों के बारे में बताते हैं जिनके स्वामी भी हनुमान जी हैं और दाता भी। सबसे पहली सिद्धि है अणिमा। यही वह सिद्धि है जिसके बल पर हनुमान जी कभी भी अति सूक्ष्म रूप धारण कर सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि अति सूक्ष्म रूप धारण करके ही हनुमान जी ने पूरी लंका का निरीक्षण किया था। दूसरी सिद्धि है महिमा। इस सिद्धि द्वारा ही हनुमान जी ने कई बार विशाल रूप धारण किया। जब हनुमान जी समुद्र पार कर लंका जा रहे थे, तभी बीच रास्ते में सुरसा नामक राक्षसी ने उनका रास्ता रोक लिया था। उस समय सुरसा को परास्त करने के लिए हनुमान जी ने स्वयं का रूप 100 योजन तक बड़ा कर लिया था। माता सीता को श्री राम की वानर सेना पर विश्वास दिलाने के लिए महिमा सिद्धि का प्रयोग करते हुए स्वयं का रूप अत्यंत विशाल भी किया था। अब आते हैं तीसरी सिद्धि पर। तीसरी सिद्धि है गरिमा। गरिमा सिद्धि का उपयोग हनुमान जी ने महाभारत काल में भीम के सामने किया था। चौथी सिद्धि है लघिमा। इस सिद्धि से हनुमान जी स्वयं का भार बिल्कुल हल्का कर सकते हैं और पल भर में वे कहीं भी आ और जा सकते हैं। आपको बता दें कि जब हनुमान जी अशोक वाटिका में पहुंचे, तब वे अणिमा और लघिमा सिद्धि के बल पर सूक्ष्म रूप धारण करके अशोक वृक्ष के पत्तों में छिपे थे। इन पत्तों पर बैठे बैठे ही सीता माता को अपना परिचय दिया था। अब आते हैं 5वीं सिद्धि पर। 5वीं सिद्धि है प्राप्ति। इसी सिद्धि की मदद से हनुमान जी किसी भी वस्तु को तुरंत ही प्राप्त कर लेते हैं, पशु पक्षियों की भाषा को समझ लेते हैं, आने वाले समय को देख सकते हैं,
रामायण में इस सिद्धि के उपयोग से हनुमान जी ने सीता माता की खोज करते समय कई पशु पक्षियों से चर्चा भी की थी। माता सीता को अशोक वाटिका में खोज लिया था। छठी सिद्धि है प्राकाम्य। इसी सिद्धि की मदद से हनुमान जी पृथ्वी पर गहराइयों में पाताल तक जा सकते हैं, आकाश में उड़ सकते हैं और मनचाहे समय तक पानी में भी रह सकते हैं। इस सिद्धि से हनुमान जी चिरकाल तक युवा ही रहेंगे। साथ ही वे अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी देह को धारण कर सकते हैं। इस सिद्धि से वे किसी भी वस्तु को चिरकाल तक प्राप्त कर सकते हैं। यही वह सिद्धि है जिसके द्वारा हनुमान जी ने श्री राम की भक्ति को चिरकाल तक प्राप्त कर लिया है। सातवीं सिद्धि है ईशित्व। इस सिद्धि की मदद से हनुमान जी को दैवीय शक्तियां प्राप्त हुई हैं। ईशित्व के प्रभाव से हनुमान जी ने पूरी वानर सेना का कुशल नेतृत्व किया था। इस सिद्धि के कारण ही उन्होंने सभी वानरों पर श्रेष्ठ नियंत्रण रखा। साथ ही इस सिद्धि से हनुमान जी किसी मृत प्राणी को फिर से जीवित भी कर सकते हैं। आठवीं और अंतिम सिद्धि है वशित्व। ध्यान से सुनिएगा, आठवीं और अंतिम सिद्धि है वशित्व। इस सिद्धि के प्रभाव से हनुमान जी जितेंद्रिय हैं और मन पर नियंत्रण रखते हैं। वशित्व के कारण हनुमान जी किसी भी प्राणी को तुरंत ही अपने वश में कर लेते हैं। हनुमान के वश में आने के बाद प्राणी उनकी इच्छा के अनुसार ही कार्य करता है। इसी के प्रभाव से हनुमान जी अतुलित बल के धाम भी हैं। तो अब इन आठों सिद्धियों में आपको यह पहचानना होगा कि बागेश्वर धाम सरकार यानी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कौन सी सिद्धि की साधना की है, कौन सी सिद्धि के वह साधक हैं। जादूगरों और टीवी चैनलों के बड़बड़ करने वाले एंकरों को भी इन सिद्धियों के बारे में जानना और समझना चाहिए, ताकि जिसको वे अंधविश्वास, ढोंग और न जाने क्या क्या कह रहे हैं उस पर भी विराम लग सके। मिलते हैं बागेश्वर धाम सरकार से जुड़े अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद।